ऑडिशन। क्या नाम है आपका? यहाँ से राइट हो। तनु ठाकुरी। ठाकुरी ठाकुरी या ठाकुरी? ठाकुरी। अच्छा प्लीज हेलो। आप कहाँ से हैं तनु? असम से। आसाम से। कि ये कुछ लिखा है आपने आसाम से, पहले कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अच्छा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो आप आसाम से ऑडिशन देने आए हैं? कैसे आए हैं? ट्रेन से आए हैं, फ्लाइट से आए हैं या ट्रेन से आए हैं? ओके चलिए बहुत बढ़िया। कैसे पता चला था आपको ऑडिशन के बारे में? सर को खबर कर दिया, प्रिंस सर को, और वहाँ पे देखा था ऑडिशन बोला था, तो मैंने बोला और आगे थोड़ा तेज बोलिए आप। FFW का ट्रेनिंग दे रही थी मैं, और यहाँ पे ऑडिशन चल रहा था, सर दे रहे थे, तो यहाँ पे आया मम्मी पापा को। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। बहुत बढ़िया। इसका कैमरा आप थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि वो जो बोल रहे हैं वो कैमरा में आ सके, क्योंकि वो उतना नहीं बोल पा रहे ठीक से। कैमरा दादा वैसे हमारे पूरे पीछे से वाइड शॉट लेते हैं, तगड़े वाले है ना, क्लोजअप कम लेते हैं। तो दादा थोड़ा क्लोजअप आप ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचे, यही हम चाहते हैं। तो हाँ, और कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं इनसे? तो एजुकेशन में आप 12th पास हैं? तो आसाम से ही किया था आपने? असम से ही सर। आसाम से ही किया था। ओके। तो रेसलर आप क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरे अंदर में वो जुनून है, जो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, और वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ इंडिया, यहाँ FFW में मिलेगा ऐसा लगा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बेहतर। अपने अंदर कोई ऐसी चीज़ बताइए जिसमें आप, अभी आपने देखा बाहर बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है ऑडिशन की, और आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे बेहतर बनाता है? तो ऐसी कोई बेहतरीन चीज़ आप अपने अंदर बताइए कि आप इस रिंग में सबसे अलग परफॉर्म जो कर पाए। तो मेरे अंदर इतना फुर्ती है, मैं जोश है बहुत ज़्यादा, और मैं ये करना, यहाँ पे रिंग में मैं कुछ भी करवाया मैं सब कर सकती हूँ, और यहाँ पे FFW में सुपरस्टार डिवा करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी तैयारी के साथ आई है। तैयारी के साथ भाई। आसाम से अगर आई हैं तो कुछ सोच समझ के आई हैं। तो कितना दिन लगा आपको आसाम से आने में? आने में 4 दिन लगा, लेकिन मैं आपको बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, और 1 साल लग गया घर में मनाने के लिए मम्मी पापा फैमिली को, और बाद में दीदी जीजू मम्मी पापा सब ने परमिशन दे दिया कि ठीक है जाओ। तो अभी ऑडिशन भी हो रहा था, चांस मिल गया और मैं आ गई यहाँ पे। अकेले आए हैं या फैमिली का कोई किसी को साथ लेके आए हैं? अच्छा अकेले आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया यार। भारत की हर लड़की अगर ये अब मन में ठाने कि मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है, तो शायद बहुत सी गांव की ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकती हैं, तो टैलेंट से भरे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो एक बार इनको रिंग में देखते हैं कि आसाम की इस लड़की के अंदर कितना दम है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार रिंग पे आप इनको चेक करें। ठीक है, आइए आप रिंग पे आइए। तो आइए देखते हैं इस आसाम की लड़की में कितना दम है। ये FFW के रिंग में टिक पाती है या अपने घर जाती है? आइए। आपकी हाइट कितनी है? 5.4 है। 5.5 के लोग हमेशा 5 फुट 5 इंच से नीचे के लोग यहाँ से निकलते हैं, 5 से ऊपर के लोग यहाँ से निकलते हैं। तो आप यहाँ से आएंगे, एंट्री रिंग में इस तरीके से होती है, और 5 से नीचे वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आप आइए। गुड। रोल। अभी 2-3 रोल्स करेंगे हम, और रोल्स करके आप दिखाएंगे, एंड देन उसके बाद एक बम्प करेंगे। बम्प होता है, अगर जिसको बम्प नहीं आता तो उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि रेसलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है मुन्ना, समझे? तो एक रोल में करके बताऊंगा आपको, टेक्निक आप समझ लें। वहाँ से ये हाथ 180 डिग्री में रहेंगे, बिल्कुल सीधे, और बॉडी 45 डिग्री में रहेगी, चिप को नीचे रखना, और रोल इस तरीके से होगा। ठीक है, 1 2 3 4 वापस भी आ, चलिए
ठीक है, तो आप देखिए इन करना है आपको अंदर, ठीक है, ठीक है, आगे चलो, ठीक है, वैसे रोक नहीं छोड़ी आप, अब देखिए आपको ये करना है, सेकंड यहाँ पे पैर रखिए, ठीक है, और यहाँ से रिवर्स ये पाओ, ठीक है, पाओ को प्रॉपर लेना है, इस तरीके से आप ऐसे लेंगे और पीठ मारनी है इसकी जमीन पे, चिन को ध्यान रखना है, ठीक है, चलो, ये बम होता है, ये प्रॉपर बम लेना है आपको, चलिए, रिवर्स कर, one more, relax, relax, running, then curl, इसको कहते हैं 3/4 कर्ल, एक हाथ ऊपर, एक पैर ऊपर और यहाँ से स्लो मोशन में, ठीक, अब ये कैसे करना है, रॉक टू रॉक रनिंग, हाथ यहाँ से ऐसा है, पैर ऐसा रहेंगे, ठीक है, देखिए ध्यान, जब भी आप रनिंग लेके आएंगे स्टांस की सेट कर, ये रोप छोड़ देंगे तो आप सीधा बाहर जाएंगे, रोप नहीं छोड़ना और बेबी स्टेपिंग नहीं करना, देख लीजिए वन मोर, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं मारना, सिर्फ ये, चलो, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, तो और क्या कर सकते हो, अच्छा मैं एक आपको बम बताता हूं, इसको कहता है फेस बम, ठीक है, फेस बम कैसे करना है ये देखिए, ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर जोर रहेगा कोर पे एंड हाथों पे, ठीक है, स्टार्ट, एक फेस बम, ओके, वन फेस बम एंड देन बम, रिलैक्स, ओके, आ जाइए, आसाम की लड़की में दम तो है, गुड, बैठिए, बैठिए, तो ठीक है, मेरी तरफ से तो यही है भाई, कोई सवाल ही नहीं है इसमें तो, अगर इसको सेलेक्ट नहीं किया तो फिर किसी को सेलेक्ट करने का फायदा ही नहीं है।
जी तो बहुत कुछ कर सकती है बच्ची लाइफ में, और बहुत बेहतरीन इसके मूवमेंट्स और जितने भी इसने मूव्स करके दिखाए हैं बहुत अच्छे हैं और शार्प भी हैं, तो काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रही है शायद ये रेसलिंग को। तो आप FFW में आज से सिलेक्ट हैं और जल्दी आपको ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताया जाएगा कि आपको ट्रेनिंग सेशन कब से ज्वाइन करना है। और आने वाले समय पे मैं आपको बता दूं कि आप भारत की सबसे बड़ी जो रेसलर्स की गिनती होगी उसमें से एक होने वाले हैं आने वाले समय में। थैंक यू सो मच सर। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं आज बहुत हैप्पी हूँ सर, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अभी मैं ये बात मम्मी पापा को बोलूँगी तो वो बहुत हैप्पी हो जाएंगे सर। कोई नहीं सोके, रोते नहीं है। देखिए तो खुशी की बात है, खुशी की बात है आप इसमें सिलेक्ट हुए हैं। आप भारत के आने वाले रेसलिंग के भविष्य है, तो इस चीज़ को आप स्ट्रोंगली फील करो और स्ट्रोंग बन के आप उन गर्ल्स के लिए एक प्रेरणा बनो जो भारत में प्रो रेसलिंग को आगे बढ़ाए। शाबाश। इन आंसुओं को जो है बचा के रखो, ये आंसू ही काम आएंगे जब कोई इंसान बड़ा बनता है, तो ये आंसू बहुत जज्बा इंसान के अंदर पैदा करते हैं। तो ये खड़े होइए और बहुत बहुत तालियां हैं आपके लिए कि आपने बहुत बेहतर किया, और गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए, दोबारा आपको ट्रेनिंग टाइम बताया जाएगा, ठीक है? रोना नहीं है, इन आंसुओं को बरकरार रखना है, बना के रखना अंदर।